क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और इस तरह के कई क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक्स में दे रखे हुए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइए, इसके बाद इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें भी आप आसानी से फिर बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है बेसिकली a का मान। देखिए, लास्ट में आपको दे रखा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन में हमें a का मान ज्ञात करना है। अब a का मान कैसे ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन में हमें कुछ हिंट दे रखा है और क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखा है कि जो आपका sin 3a है, बेसिकली ये जो आपका sin 3a है वो किसके बराबर है, cos a माइनस 26 डिग्री। बेसिकली ये डिग्री बाहर आएगा, ये क्वेश्चन ने हमें दे रखा है और हमें a का मान ज्ञात करना है। देखिए, देखने में क्वेश्चन तो बहुत टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, बस थोड़ा समझिए। हाँ, अब देखिए, बेसिकली आपको साइन और कॉस के पदों में a बेसिकली दिया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि इसमें कौन क्या है, सबसे पहले वो समझिए। देखिए, यदि मैं बात करूँ बेसिकली ये क्या है, आपका साइन है, ये बेसिकली क्या है, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी लिखा होता है वो बेसिकली कोण होता है और वास्तव में वो न्यून कोण होता है। हाँ, तो अभी साइन के बाद में क्या लिखा है, बेसिकली आपका 3a लिखा है, तो 3a एक प्रकार से क्या होगा, न्यून कोण। और क्वेश्चन ने बोला भी जहां 3a एक न्यून कोण है, मतलब कि जो 3a है वो बेसिकली आपका एक कोण है। अब ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो a माइनस 26 डिग्री वो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक कोण हो जाएगा, वो भी न्यून कोण हो जाएगा। इतनी बात आती समझ में। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली cos 90 माइनस थीटा बराबर बेसिकली क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी जानते हैं हम सभी कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, साइन थीटा के इज इक्वल टू में होता है। जहां पर ये जो थीटा होता है, ये थीटा वही होता है जो कि यहां पर लिखा होता है। अब यदि यहां पर बेसिकली क्या लिखा हो, 3a लिखा हो, यदि यहां पर 3a लिखा हो तो मैं इस थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, बेसिकली 3a लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, नहीं। देखो क्या होता है आपका cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बेसिकली आपका साइन थीटा। अब यदि मैं इस थीटा के स्थान पे 3 लिखता हूं तो यहां पर थीटा होता है, तो यहां पर भी थीटा आता है। तो यदि यहां पर 3a है तो यहां पर भी थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3a। मतलब एक प्रकार से sin 3a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, cos 90 माइनस 3a आ गई। बेसिकली sin 3a की वैल्यू एक प्रकार से क्या आ गई, cos 90 माइनस 3a। मतलब मैं इस sin 3a के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 3a। बात समझ में, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पर 3a किया तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो एक प्रकार से sin 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, cos 90 माइनस 3a लिख दिया। और ये बेसिकली cos a माइनस 26 आपका जैसा का वैसा चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, बेसिकली साइन को मैंने cos के पदों में क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये cos से ये cos क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो cos से cos कैंसिल, 90 माइनस 3a, a माइनस 26। क्या अब आप वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से a की? अब तो बहुत आसान हो गया। कैसे, बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो माइनस का 3 है उसे मैं इस साइड में भेजता हूँ। हाँ, तो 90 इज इक्वल टू a इधर जैसा का वैसा है,
माइनस का 26 इधर जैसे का वैसे है, माइनस का 3a को मैं इस साइड में भेजता हूँ, ये माइनस का 3 है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बेसिकली प्लस का 3a हो जाएगा, क्योंकि जब भी साइड बदलती है तो यदि वो इस साइड में माइनस में तो इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यदि इस साइड में प्लस में रहता तो इस साइड में होता तो माइनस में आ जाता, अभी माइनस में था इस साइड में आया तो देखिए माइनस 3a का प्लस 3a हो गया। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस का 26 है उसे मैं इस साइड में भेजता हूँ। हाँ, तो जब माइनस का 26 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 26। मैंने आपको बताया था कि यदि साइड चेंज होती है तो यदि वो माइनस में रहा होगा, 26 माइनस में था, इस साइड में आएगा तो देखिए प्लस 26 हो गया, माइनस का 3 इस साइड में 3 माइनस में था, इस साइड में आएगा तो देखिए प्लस का 3 हो गया। हाँ, अब देखिए 90 प्लस 26 कितना होता है बेसिकली आपका 116, 116 इज इक्वल टू a प्लस 3a कितना होता है आपका 4a होता है। अब बताइए आपको मान किसका ज्ञात करना है, हमें तो मान ज्ञात करना है a का, तो सिंपल a का मान ज्ञात करना है, ये तो 4a का मान है तो हमें 4 को इधर भेजना पड़ेगा, 4 को जब हम इधर भेजेंगे तो देखिए 4a 4 के साथ किस में है हमें नहीं पता, लेकिन देखना 4 और a साथ साथ में, मतलब इनके बीच में डॉट का निशान होगा, डॉट का निशान होने का मतलब होता है कि बेसिकली a के साथ 4 जो है वो गुणा में है। हाँ, और जब हम 4 को इस साइड से इस साइड में भेजेंगे तो बेसिकली अभी 4 किस में है गुणा में है, जब वो इस साइड में आएगा तो बेसिकली किस में हो जाएगा भाग में आ जाएगा। हाँ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 116 इज इक्वल टू a, 4 अभी गुणा में है, जब वो इस साइड में आएगा तो बेसिकली किस में आ जाएगा भाग में। हमेशा याद रखना जब भी साइड बदली जाती है तो यदि कोई भी संख्या प्लस में रहती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, यदि गुणा में होती है तो भाग में आ जाती है, और यदि भाग में होती है तो गुणा में। यहाँ पर 4 गुणा में था, इस साइड में आया तो भाग में आ गया। अब 4 से कैंसिल कर दीजिए, आपका एक मान गया तो हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 3, 4 9 36, तो बेसिकली यहाँ पर कितना हो जाएगा 29, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 29। मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि जो आपका a हो गया वो किसके बराबर आ गया, आपके 29 डिग्री के बराबर आ गया। और क्वेश्चन यही तो बोला था कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से हमने a का मान ज्ञात किया जो कि आपका 29 आया। क्वेश्चन बोला था ना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस क्या करना है अब समझ में आया मैंने साइन को कॉस के रूप में क्यों बदला, वो मैंने इसीलिए बदला ताकि कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाए, इसलिए बदला। तो आपको भी यदि क्वेश्चन आता है जैसे कि इसी के समान आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके बुक्स में, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि sec 3a बराबर बेसिकली cosec a माइनस 36 डिग्री, मान लो ये वाला क्वेश्चन आता है, अब बताइए आप यहाँ पर किसे बदलेंगे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, बेसिकली साइन था कॉस था, तो मैंने इस साइन को एक कॉस के पदों में कन्वर्ट कर लिया जिससे कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। वैसे ही आप ये जो सेक है उसे आप कॉसेक के पदों में ही बदल देना, क्योंकि जैसे आप इस सेक को कॉसेक के पदों में बदल दोगे तो जैसे यहाँ पर साइन को हमने कॉस के पदों में बदला तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो वैसे ही जैसे आप सेक को कॉसेक में बदलोगे तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, और आप के लिए a का मान निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो घबराना नहीं, बहुत ही आसान है, बस आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार से चेंज करना है कि बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में कैंसिल हो जाए और आपके a का मान आसानी से ज्ञात हो जाए।